चलिए यहाँ पे माननीय पर्यावरण मंत्री सरकार को आ गए नमस्कार दोस्तों, मैं श्री कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी बात। अभी देख सकते हैं कि बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी यहाँ पे सेवनन में, जहानाबाद के सेवनन गांव में आज गए हैं। यहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन अकादमी का आज उद्घाटन है, तो उसी के में आए हैं यहाँ पे और उनका स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं और उधर चारों पटे देख सकते हैं। इसी के कार्यक्रम में आज यहाँ पे ये मंत्री जी आए। ये जो स्कूल है उनका डायरेक्टर है बबलू सर। पकड़िए ना, पकड़िए भाई, और पकड़िए, कोई आदमी आइए, 5 पकड़िए चलिए। देख सकते हैं यहाँ पे मंत्री जी का आगमन हो गया है और यहाँ पे क्या बोलना चाहेंगे सर आप? यह जहानाबाद के लिए और हमारे लिए बड़ा ही गौरव की बात है। जहानाबाद के गांव में विद्यालय खुल रहा है और उसमें सारे लोग रुचि ले रहे हैं। अभिभावक भी बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए आतुर हैं और बच्चे भी पढ़ने के लिए विद्यालय की आवश्यकता है। तो यह हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। जहानाबाद के सेवनन गांव में विद्यालय खुल रहा है, उसमें कई प्रोफेसर यहाँ देख रहे हैं उपस्थित हैं, कई अध्यापक उपस्थित हैं। तो यह हम सब लोगों के लिए, जहानाबाद के लिए, और हमारे निरंजन बाबू जो इसके डायरेक्टर हैं, ये सब लोग मिल करके एक अच्छा पहल कर रहे हैं। तो हमारे लिए और हमारे जिला के लिए बड़ा ही गौरव की बात है। सेवनन में जो स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन अकादमी जो खुला है, उनका डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, निरंजन कुमार और बबलू जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने ये गांव में ये इतना अच्छा स्कूल आपने खोला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपको भी धन्यवाद कि हमारे इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देखेंगे उन सभी को धन्यवाद। और हमारा मुख्य उद्देश्य स्कूल विद्यालय खोलने का यही था कि हमारे जहानाबाद के अंतर्गत एक गांव है, मान लीजिए मेरा गांव सेवनन है, उस गांव में शिक्षा का बहुत ज़रूरत था। यहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बाहर जाते थे, जहानाबाद जाते थे, पटना जाते थे, गया जाते थे। उनकी परेशानी को देखते हुए हमने एक विचार किया और एक छोटा सा प्रयास किया कि उन बच्चों के लिए सारे सुख सुविधा के अनुसार अच्छी शिक्षा व्यवस्था संस्कार के साथ हम लोग सेवनन में ही देने का कार्य करेंगे, ताकि उनको कोई परेशानी न हो, कल हो के जाम की समस्या से निजात हो और आने जाने में जो परेशानी होती है वो नहीं हो। सारा सुख सुविधा और संस्कार के साथ इसी विद्यालय में उनको हम लोग शिक्षा देने का कार्य करेंगे। यही मेरा मुख्य उद्देश्य था और एक छोटा सा प्रयास है, आगे चलकर ये प्रयास सफल करेंगे। इस मतलब अकादमी में मुख्य भूमिका के रूप में कौन कौन योगदान किनका रहा? इस एकेडमी में हम लोग का मुख्य अभी तत्काल उद्देश्य है कि नर्सरी से लेकर 5th तक
हम लोग पढ़ाई करेंगे CBSE के द्वारा, और कोचिंग का व्यवस्था हम लोग बिहार बोर्ड के भी देंगे 9th 10th का 11 का, और CBSE का ये नर्सरी से लेके 10th तक हम लोग उसका कोचिंग का भी व्यवस्था करेंगे। और जैसे मान लीजिए कि कुछ गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके लिए क्या आपके स्कूल में सुविधा है? गरीब तबके के लोगों के लिए हम लोग अगले साल से, अभी तत्काल हम लोग एडमिशन मुफ्त किए हैं। एडमिशन में कोई राशि देने की ज़रूरत नहीं है। अभी लोग आएँ, एडमिशन कराएं, और 1 महीना बच्चों को हम लोग फ्री क्लास देने का डेमो की तरह कार्य करेंगे। और अगला 1 अप्रैल से हम लोग पूर्ण सेशन चालू करेंगे, और नेक्स्ट ईयर से हम लोग जो गरीब बच्चे रहेंगे, हम लोग आपस में एक सिलेक्शन करके जो गरीब निर्धन रहेंगे, जिनके माता पिता ना हो, वैसे बच्चों के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें पढ़ाने का कार्य करेंगे। अच्छा, कहना चाहेंगे सर कि जैसे कि यहाँ पे सरकारी स्कूल का इस आपका खोलने का मतलब तो यही बता रहा है कि सरकारी स्कूल का जो शिक्षा व्यवस्था है गड़बड़। मेरा खोलने का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल का शिक्षा व्यवस्था खराब है या गड़बड़ है। हमारे यहाँ सभी तत्व के लोग रहते हैं, कुछ निर्धन भी हैं, कुछ गरीब भी हैं, और कुछ सक्षम भी हैं। तो जो थोड़ा सा अपने आप को सक्षम समझते हैं, अपने बच्चों को अच्छा व्यवस्था देना चाहते हैं, तो उनके लिए यह हम लोग शिक्षा का यहाँ व्यवस्था किए हैं। और जो सरकार का शिक्षा व्यवस्था अगर वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। हमारा विद्यालय जो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था संस्कार के साथ देना चाहते हैं, उनके उद्देश्य से हमने यह विद्यालय खोलने का कार्य किया। ये भवन किनका है सर जो किया? ये भवन हमारे बड़े भाई अरविंद कुमार सिंह जी का है, और उन्हीं का मतलब ये था कि हम अपने भवन में विद्यालय का निर्माण करें, और हम उनको एक आग्रह किए और वो तैयार हो गए। तो आज ये स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन एकेडमी के रूप में यह भवन तैयार हुआ, और एक सुंदर व्यवस्था के साथ, सारे कैमरा से युक्त, कंप्यूटर के साथ सभी व्यवस्था हमने यहाँ देने का प्रयास किया। शिक्षक कहाँ के रहेंगे सर? लोकल रहेंगे या फिर आप बाहरी ट्रेंड लाएंगे? देखिए, शिक्षक में क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे लोकल हो, चाहे जहानाबाद का हो या पटना का हो। ऐसा नहीं हो कि बाहर के शिक्षक बहुत अच्छे होते हैं और पटना जहानाबाद के शिक्षक अच्छे नहीं होते। शिक्षक में क्वालिटी होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, वही शिक्षक को यहाँ हम लोग रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और बाकी आप अगर सेवनन पंचायत से हैं, आसपास के हैं, तो आपके ये सेवनन गांव में खुल गया है स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन एकेडमी। तो आप अपने बच्चों को एक बार यहाँ भेजिए, ताकि नज़दीक में मौका दीजिए, ताकि कैसा पढ़ाई होता है आपको भी पता चलेगा। अगर बेहतर पढ़ाई अगर आपको नज़दीक में मिलता है तो दूर भेजने की क्या आवश्यकता है।